हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एंटोनिम्स और इस सीरीज में हम 30 वर्ड्स लेंगे, 30 के एमसीक्यूज़ और उनके जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करें बैरन की। बैरन होता है वर्ड एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है बंजर। और बंजर क्या होता है फ्रेंड्स? अनउपजाऊ, जहाँ कोई चीज़ पैदा ना हो। यू कैन से इनफर्टाइल। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट देखते हैं वर्ड्स, ऑप्शन क्या है यहाँ एंटोनिम्स में। सबसे पहला वर्ड है फ्रिजिड। फ्रिजिड होता है फ्रस्टी, जिसका एक वर्ड सिनोनिम होता है फ्रिस्टी। सॉरी, FROSTY, फ्रस्टी। तो फ्रस्टी यानी आप कह लीजिए लाइक फ्रस्ट यानी वेरी कोल्ड, नॉट शोइंग एनी फीलिंग और नॉट शोइंग एनी फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप और काइंडनेस। क्लियर? आपका क्या हो गया? फ्रीजिड, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में उदासीन या ठंडा। क्लियर? किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं है। फर्टाइल हो गया बैरन का ऑपोजिट। क्लियर? यानी उपजाऊ हो गया, और बैरन अनउपजाऊ। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ मिल ही गया आपको, क्या? फर्टाइल। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फैलो। एक होता है FELLOW और यहाँ स्पेलिंग ई की जगह आ गई है आपकी ए। तो फैलो क्या होता है फ्रेंड्स? नॉट सक्सेसफुल। क्लियर? यानी नॉट सक्सेसफुल, जिसको आप बंजर कह सकते हैं। यानी इस यहाँ जो फर्टाइल है, फर्टाइल का ये वर्ड सिनोनिम हो गया एक तरह से। क्लियर? यानी यू कैन से अ पीरियड ऑफ टाइम बट व्हेन नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज प्रोड्यूस्ड, उसको आप कहते हैं फैलो। और फेरस हो गया कनेक्टेड विद आयरन। जो आयरन होता है उससे जो कनेक्टेड चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं फेरस। क्लियर? और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होस्टाइल। होस्टाइल होता है फ्रेंड्स वेरी अनफ्रेंडली, एग्रेसिव यू कैन से, और रेडी टू फाइट, बिल्कुल लड़ने को तैयार आदमी बैठा है, होस्टाइल। क्लियर? और वर्ड देखिए, देख के ही पता लग रहा है कि वर्ड की नेचर क्या है। वर्ड एडजेक्टिव है। होस्ट। होस्ट तो नाउन है भाई, और वर्ब दोनों की तरह यूज़ किया जाता है। होस्ट क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट। जब आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक होता है गेस्ट, उसका ऑब्जेक्ट हो गया आपका होस्ट, यानी आप कहते हैं हिंदी में मेजबान। प्राउड होता है गर्व, एडजेक्टिव, यानी हार्टी। और सिस्टमेटिक होता है जब कोई काम एक सिस्टम में करते हैं, अकॉर्डिंग टू ए सिस्टम और अकॉर्डिंग टू ए प्लान। क्लियर? सिस्टमेटिक। और सिंपैथेटिक हो गया काइंड टू समबडी, किसी के प्रति सहानुभूति आपकी है तो देन यू आर सिंपैथेटिक। क्लियर? तो होस्टाइल, हॉस्टाइल हो गया अनफ्रेंडली, और सिंपैथेटिक हो गया किसी के प्रति सिंपैथी रखना। क्लियर? तो दोनों वर्ड एंटोनिम हो गए। पैरिल। पैरिल कहते हैं फ्रेंड्स खतरा, डेंजर। और वर्ड क्या है देखिए, नाउन होना चाहिए वर्ड को। क्लियर? सीरियस डेंजर को हम पैरिल कहा जाता है। फैटल एडजेक्टिव होता है कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। कोई कॉजिंग डिजीज हो सकती है, कोई डिजास्टर हो सकती है, फैटल। क्लियर? बिल्कुल आप कह लीजिए जिसको कहते हैं जानलेवा, अ फैटल डिजीज, अ फैटल ब्लो। मोर्टल हो गया फ्रेंड्स नश्वर। और अनसर्टेनिटी हो गई, ओ आई सी। देखिए ये दो पैरेल आपकी नाउन, फैटल एडजेक्टिव, मोर्टल आपका एडजेक्टिव, और अनसर्टेनिटी यहाँ दे दिया इन्होंने नाउन। सेफ्टी नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए। क्लियर? तो अनसर्टेनिटी क्या है? अनिश्चितता हो गई आपकी, द स्टेट ऑफ बीइंग अनसर्टेन। और सेफ्टी हो गई आपकी स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, यानी आपकी सेफ्टी, कुशलता जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में। तो पैरिल खतरा है, और सेफ्टी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सीधा दिख रहा है एक बार में ही। चलिए स्टेशनरी, एक वर्ड में ई आता है, ए की जगह ई। तो इस ई एक वाले को तो हम एक्सप्लेन करेंगे, उस ई वाले स्टेशनरी का क्या मीनिंग है। अगर जानकारी हो तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। तो देखिए स्टेशनरी वर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव, यानी इसके लिए एक सिनोनिम आपको दूं मैं, स्टैटिक। अभी इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे इलेक्शन में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट था, स्टैटिक मजिस्ट्रेट। क्लियर? तो स्टैटिक क्या हो गया फ्रेंड्स? नॉट मूविंग, यानी स्थिर।
नॉट इंटेंडेड टू बी मूव्ड, नॉट चेंजिंग। क्लियर। और स्लोइंग हो गया आपका डिक्रीजिंग इन स्पीड, स्पीड में कम हो जाना, स्लोइंग। और स्टेशनरी आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हो गया स्लोइंग। और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग हो गया आपका स्लोइंग, नाउन हो गया। स्टैंडिंग हो गया आपका नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज़ होगा। स्टैंडिंग क्या हो गया, यानी खड़ा हुआ इरेक्ट पोजीशन में। मूविंग हो गया आपका मूव करता हुआ, इन मोशन। राइटिंग हो गया आपका द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग रिटन वर्ड्स, यानी लिखना। तो स्टेशनरी को बात करें, देखिए स्टेशनरी है स्थिर, और मूविंग हो गया यहाँ इसका एंटोनिम। क्लियर। एग्रेसिव, बिल्कुल आक्रामक जिसको आप कहते हैं हिंदी में, वर्ड है एडजेक्टिव आक्रामक। क्लियर। रेडी टू अटैक, बिल्कुल। और डल हो गया नॉट ब्राइट, एडजेक्टिव। पीसफुल यानी नॉट इन्वॉल्विंग इन वार, एकदम शांतिपूर्ण। डोलफुल या मॉर्नफुल, एक दूसरा वर्ड दे दूं मैं आपको, मॉर्नफुल यानी डोलफुल वेरी सैड, दुखी, बहुत दुखी। इनएक्टिव हो गया नॉट बिजी, इनएक्टिव, एक्रिय। क्लियर फ्रेंड्स। तो एग्रेसिव हो गया, देखिए एग्रेसिव यानी लड़ाका, रेडी टू अटैक। और पीसफुल हो गया शांतिपूर्ण, दोनों वर्ड एंटोनिम्स हुए। डोलफुल, ओ आई सी, देखिए अभी डोलफुल ऑप्शन में था, अब यहाँ क्वेश्चन में आ गया डोलफुल। तो डोलफुल क्या हो गया आपका, मॉर्नफुल, दोनों वर्ड अपोजिट हो गए। चीयरफुल हो गया आपका खुश। डिसीटफुल हो गया, डिसीटफुल जो डिसऑनेस्ट वे होता है, डिसऑनेस्ट को आप कह सकते हैं डिसीटफुल, यानी डिसऑनेस्ट यानी ऑनेस्ट हो गया ईमानदार, और डिसऑनेस्ट हो गया बेईमान। डिसीटफुल वे यानी एक धोखाधड़ी वाला तरीका। और देखिए फुल लगा हुआ है सबके बाद, तो ओबियसली वर्ड्स क्या है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। और ब्यूटीफुल आपका सुंदर हो गया। इंडोलेंट, क्लियर। और इंडोलेंट से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, इंडोलेंस। इंडोलेंस एक सोनेट रही है, इंडोलेंस से मिला जुला। ऑन इंडोलेंस था कि ऑफ इंडोलेंस था, क्या था, कुछ याद आ रहा हो इंडोलेंस तो बताइए मुझे, किसकी सोनेट रही है। इंडोलेंट तो हो गया वर्ड एडजेक्टिव, और जिसका मतलब हो गया लेजी, बिल्कुल आलस में, नॉट वांटिंग टू डू वर्क, बिल्कुल काम करना नहीं चाह रहा आदमी, इंडोलेंट। डिलीजेंट हो जाता आपका मीन्स परिश्रमी। मेलवोलेंट हो जाता आपका मैलिशियस, जिसको आप कहते हैं विक्ड, क्लियर, दुष्ट, मैलिशियस। और ब्रिलियंट हो जाता आपका एक्सट्रीमली क्लेवर या इम्प्रेसिव, आप कह दीजिए, वेरी इंटेलिजेंट कह दीजिए, ब्रिलियंट। और फ्रेंड्स सॉल्वेंट हो जाता है नॉट इन डेप्थ, क्लियर, जो डेप्थ में ना हो, सॉल्वेंट। तो इंडोलेंट की अगर बात करें तो इंडोलेंट का हो जाना चाहिए, इंडोलेंट भाई लेजी है। डिलीजेंट हो गया आपका मेहनती, परिश्रमी। कोहरेंट, कोहरेंट के लिए एक वर्ड आता है फ्रेंड्स, सुसंगत, जिसको आप कहते हैं कोहरेंट, सुसंगत, क्लियर, यानी लॉजिकल कह दीजिए, एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कह दीजिए, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर, कोहरेंट। डिसऑर्गेनाइज्ड, अच्छा वर्ड देखिए, कोहेरेंट क्या है, एडजेक्टिव है। डिसऑर्गेनाइज्ड यानी बेतरतीब कहते हैं जिसको, बैडली प्लान्ड, जिसकी कोई प्लानिंग ना हो प्रॉपर। और फ्रेंड्स साथ साथ मेरे कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप सॉल्व करते जाइए, अपने आप लगाइए, क्लियर। और बाद में पता करते हैं कितना आपका स्कोर होता है। इनेप्ट होता है देखिए, डन विद नो स्किल, बिल्कुल अकुशल कह दीजिए, एक्टिंग और डन विद नो स्किल, इनेप्ट, अनाड़ी कह सकते हैं आप। केयर फ्री हो गया फ्रेंड्स, हैविंग नो वरीज, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, केयर फ्री। केयरफुल, केयर फ्री। और डिस्टॉर्टेड हो गया विकृत, जिसको आप कहते हैं विकृत, यानी चेंज इन शेप, क्लियर, विकृत। और ये डिस्टॉर्टेड वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, दोनों की तरह बिहेव करता है। तो कोहेरेंट, सुसंगत, और अपोजिट इसका हो गया आपका डिसऑर्गेनाइज्ड, क्लियर। ब्रूटल वर्ड डेफिनेटली पढ़ा हुआ होगा आपने, जिसको आप कहते हैं वायलेंट एंड
क्रूअल, ब्रूटल। और ह्यूमन, ह्यूमन हो गया फ्रेंड्स आपका शोइंग काइंडनेस, और वर्ड है एडजेक्टिव। फियरलेस हो गया विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के। क्रिमिनल हो गया आपका कनेक्टेड विद क्राइम, आपराधिक। और एडामेंट हो गया फ्रेंड्स डिटरमाइंड नॉट टू चेंज योर माइंड, यानी आप कह दीजिए एडामेंट, बिल्कुल हठी, जिसको आप कह सकते हैं हठी। क्लियर। तो ब्रूटल, ब्रूटल का आपका अपोजिट हो गया, ब्रूटल है आपका क्रूअल, और ह्यूमन हो गया आपका काइंड। क्लियर। तो ये ऑप्शन आपका एंटोनिम हुआ। मलाइस, मलाइस हो गया फ्रेंड्स अ फीलिंग ऑफ हेटर्ड, यानी आप द्वेष कह सकते हैं, मलाइस द्वेष। और वर्ड है फ्रेंड्स डेफिनेटली नाउन। एक्सटेसिव बहुत पूछी जाती है इसकी स्पेलिंग, याद रख लीजिए, ECSTASY। खास बात क्या है यहाँ, TASY है, C नहीं है एक्टेसिव में। क्लियर। और यहाँ जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं उनकी स्पेलिंग पे भी आप फोकस करके चलिएगा साथ साथ। क्लियर फ्रेंड्स। तो मेलाइस, एक्सटेसी हो गया आनंद जिसको आप कहते हैं, किसका सिनोनिम दे दूँ मैं आपको, ब्लिस। और हैप्पीनेस हो गई आपकी चीयरफुलनेस, ऑनर हो गया आपका सम्मान, गुडविल हो गई आपकी फ्रेंडली फीलिंग, हेल्पफुल फीलिंग, सहानुभूति जिसको आप कह सकते हैं। क्लियर। तो मेलाइस का अपोजिट हुआ, देखिए आपको क्या हुआ, मेलाइस द्वेष हो गया, फ्रेंड ये गुडविल हो गई आपकी फ्रेंडली फीलिंग। तो ऑब्वियसली दोनों अपोजिट हो गए, एंटोनिम हो गए। आगे बढ़िए, जेनियल। जेनियल होता है फ्रेंड्स फ्रेंडली एंड चीयरफुल, यानी एक वर्ड है आपके पास अफेबल, AFFABLE, अफेबल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मिलनसार। तो जेनियल क्या है, मिलनसार है। और वर्ड है आपका एडजेक्टिव, स्टूपिड, वेरी कॉमन वर्ड है, फूलिश को स्टूपिड कहा जाता है। इंटेलिजेंट हो गया आपका क्लेवर एकदम। होस्टाइल हो गया आपका शत्रुतापूर्ण, वेरी अनफ्रेंडली। और एफेबल हो गया आपका मिलनसार, फ्रेंडली एंड चीयरफुल, एफेबल। तो जेनियल की बात करें, जेनियल का ऑपोजिट आपको मिला होस्टाइल। होस्टाइल पे देखिए अनफ्रेंडली, और जेनियल हो गया फ्रेंडली। वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है विख्यात, यानी फेमस, वेल नोन, रिनाउंड आप कह सकते हैं। और वर्ड फ्रेंड्स एडजेक्टिव, रिनाउंड, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है इसका एमिनेंट का। क्लियर, वेल नोन। ऑर्डिनरी सामान्य, स्पेशल हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और इग्नोरेंट हो गया आपका लैकिंग नॉलेज और इंफॉर्मेशन, यानी इग्नोरेंट आपका कह दीजिए आप क्या, अज्ञानी। तो भाई अगर अज्ञानी, देखिए इमिनेंट विख्यात, और यानी वेल नोन, और इग्नोरेंट हो गया बिल्कुल अनजान, जिसको कोई जानता ना हो। तो ओबियसली दोनों वर्ड अपोजिट होने चाहिए। क्लियर। लिबरेशन वर्ड है, देखिए ION आ रहा है, तो ओबियसली वर्ड क्या है, कुछ नहीं सोचना, वर्ड है आपका नाउन। लिबरेशन, लिबरेशन होता है मुक्ति जिसको आप कहते हैं, जिसको फ्रीडम कहते हैं, इंडिपेंडेंस कहते हैं। अच्छा, प्यारी सी स्पेलिंग आती है इंडिपेंडेंस। क्लियर। जानते हैं स्पेलिंग क्या है, कमेंट जरूर करिए मुझे। मूवमेंट हो गया एक्ट ऑफ मूविंग, यानी मूवमेंट, गति। बॉन्डेज हो गया आपका बंधन, यानी स्लेवरी, SLAVERY, स्लेवरी। सर्विस हो गई आपकी, जानते हैं, सेवा। अनरेस्ट हो गया आपकी अशांति या बेचैनी। द फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस और द फीलिंग ऑफ एजिटेशन यू कैन से। क्लियर। तो लिबरेशन हो गई आपकी क्या, मुक्ति। और बॉन्डेज हो गया आपका बंधन। क्लियर फ्रेंड्स। क्रूअल बड़ा कॉमन वर्ड है, क्रूअल अनकाइंड होता है। एडजेक्टिव है रिच, विक्ड हो गया दुष्ट, काइंड, पुअर। तो देखते हैं क्या है ऑपोजिट इसका। क्रूअल का हो गया आपका काइंड। क्लियर। तो पुअर नहीं भाई, यहाँ ये वाला ऑप्शन काइंड। अच्छा 3 4 ऊपर नीचे हो गए, तो 4 वाला ऑप्शन है।
पेसिमिस्ट, देखिए मिस्ट, IST, ऑब्वियसली वर्ड क्या होंगे, नाउन होंगे। साथ साथ मैं आपको पहचान बताता चल रहा हूँ कि वर्ड किस नेचर, क्या नेचर है वर्ड की, ये भी आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, आते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी। पेसिमिस्ट हो गया आपका फ्रेंड्स अ पर्सन हु एक्सपेक्ट बैड थिंग्स। ऑप्टिमिस्ट हो गया आशावादी, पेसिमिस्ट हो गया निराशावादी। अथीस्ट, अथीस्ट हो गया रिलेटिंग टू द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर की आस्था में विश्वास करना थीस्ट। और अथीस्ट हो जाता है इसका। अच्छा, थीस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, जिसको आप कहते हैं क्या कहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो थीस्ट, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। आस्तिक और नास्तिक, तो आस्तिक होता है थीस्ट, अथीस्ट होता है नास्तिक। क्लियर। और ऑप्टिमिस्ट की बात करें, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। और पेसिमिस्ट, यानी दोनों वर्ड अपोजिट हैं। वोकलिस्ट कहा जाता है फ्रेंड्स, एक सिंगर को वोकलिस्ट कहा जाता है। और बिलीवर हो गया फ्रेंड्स अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ ऑफ समथिंग, विश्वास करना किसी सत्य में। कैलस, कैलस हो गया फ्रेंड्स क्रूअल और नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स फीलिंग्स और सफरिंग्स, किसी दूसरे व्यक्ति की आप फीलिंग्स की, सफरिंग्स की कोई केयर नहीं करते, देन यू आर कैलस। केयरलेस, अच्छा वर्ड क्या है देखिए, कैलस, OUS वाले वर्ड्स मोस्टली क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। केयरलेस हो गया आपका नॉट केयरफुल। कंसर्न्ड हो गया आपका चिंतित, वरीड आप कह सकते हैं। और केयरस, केयरस हो जाता फ्रेंड्स अ जेंटल टच और किस टू शो अफेक्शन, जिसको आप कहते हैं लाड, प्यार, केयरस। और केयर फ्री हो गया आपका, केयर फ्री यानी हैविंग नो वरीज, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल केयर फ्री। क्लियर। तो कैलस की बात करें, कैलस कंसर्न्ड हो जाएगा, कैलस कंसर्न्ड, कंसर्न्ड ही कहें। देखिए फ्रेंड्स जरा, कैलस केयरलेस नहीं है, केयरस नहीं है, केयर फ्री नहीं है, हाँ कंसर्न्ड पे आइए आप। कॉमरेड हो गया आपका क्या, एक जो कॉमरेड होता है, एक यानी एक फ्रेंड को आप कॉमरेड कहते हैं, साथी और सहयोगी आप कह सकते हैं। क्लियर। वर्ड नाउन है, फ्रेंड हो गया, एसोसिएट हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप काम करते हैं, एसोसिएट, बिजनेस करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। फॉलोअर हो गया आपका, फॉलोअर कोई, वन हू फॉलोज अदर। एंड एनिमी हो गया आपका कोई दुश्मन। तो कॉमरेड पे जाएं तो कॉमरेड का आपका एनिमी हो गया भाई, अपोजिट तो। क्लियर। और तो देखिए है नहीं, सब सिनोनिम्स ही हैं तीनों चारों वर्ड्स इसके। स्टिंजी बड़ा प्यारा सा वर्ड है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है नॉट जेनरस। थ्रिफ्टी जिसको आप कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं कंजूस, एकदम कंजूस, मक्खी चूस है। जेनरस हो गया आपका उदार। प्रूडेंट हो गया आपका सेंसिबल एंड केयरफुल वाइल मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस, प्रूडेंट। और थ्रिफ्टी अभी हमने जिक्र कर ही लिया, स्टेंजी का सिनोनिम। इकोनॉमिकल हो गया मितव्ययी, यानी ये भी सिनोनिम है इसका, थ्रिफ्टी का। तो स्टिंजी की बात करें, स्टिंजी माइजर, और जेनरस हो गया उदार। क्लियर। ऑब्स्ट्रक्ट होता है फ्रेंड्स, ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड है वर्ब, जिसका मतलब होता है टू हिंडर, टू प्रिवेंट, रोकना यानी अवरोध पैदा करना। और क्लियर हो गया आपका बिल्कुल, नॉट टू ब्लॉक, बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल सीधा रास्ता हो गया। ब्लॉक हो गया रोक देना कोई चीज़, टू हिंडर। इंस्ट्रक्ट हो गया टू डायरेक्ट समबडी टू समथिंग, यानी कोई इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए आप, निर्देश जिसको आप कहते हैं, निर्देश देना इंस्ट्रक्ट हो गया। और प्रिवेंट होता है रोकना, टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ऑब्स्ट्रक्ट की बात करें, ऑब्स्ट्रक्ट यानी अवरोध। क्लियर हो गया सीधा सीधा, कोई रुकावट ही नहीं है क्लियर में। एनकरेज्ड, एनकरेज्ड हो जाता है फ्रेंड्स टू गिव सपोर्ट, सहयोग करना, सपोर्ट करना, उत्साहित करना, एनकरेज्ड। यानी वर्ड है वर्ब,
नेग्लेक्टेड हो गया, टू ओमिट, नॉट टू गिव अटेंशन, जब आपने ध्यान ही नहीं दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर। और फियर्ड हो गया आपका एडजेक्टिव, स्केयर्ड डरा हुआ। डिस्करेज्ड हो गया आपका टू मेक समबडी फील लेस कॉन्फिडेंस, हतोत्साहित करना। डिसओन हो जाता है अस्वीकृत कर देना। डिसाइड दैट यू आर नो लॉन्गर वांट टू बी कनेक्टेड विद। क्लियर। किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बिल्कुल क्या कर देते हैं, डिसाइड कर दिया कि आप अब इसको नहीं चाहते, डिसऑन कर दिया। क्लियर। तो अस्वीकृत आप हिंदी में कहिए इसको। तो इनकरेज्ड हो गया आपका डिस्करेज्ड, सीधा सीधा दिख रहा है आपको। और नैक होता है, एक नॉक होता है, एक नैक होता है। तो नैक हो गया आपका कोई आदत के लिए जो वर्ड है ये यूज़ होता है नैक, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है नाउन। डिस्गस्टिंग यानी एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बिल्कुल घृणा से भरा हुआ, डिस्गस्टिंग। स्किल हो गई आपकी कुशलता। एनमिटी हो जाती है फीलिंग ऑफ हैटर्ड टूवर्ड समबडी, किसी के प्रति हैटर्ड की फीलिंग, एनमिटी। और इनएबिलिटी हो जाती है आपकी एबिलिटी योग्यता और इनएबिलिटी अयोग्यता। तो नेक की बात करें, नेक हो गया आपका कौशल, स्किल होती है कोई है जिसको आप आदत कह देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम नेक है, स्किल है, तो इनएबिलिटी होगी आपकी इसका ऑपोजिट। अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक होता है फ्रेंड्स परोपकारी। सेल्फलेस आप कह दीजिए, बिल्कुल सेल्फलेस यानी अनसेल्फिश कह दीजिए आपको। अच्छा, अल्ट्रुइस्टिक हो गया परोपकारी, सेल्फिश, क्रूअल हो गया आपका वर्ड है। अच्छा, एडजेक्टिव है, क्रूअल हो गया आपका दुष्ट, अनकाइंड हो गया आपका नॉट काइंड। क्रूअल जिसको आप कहते हैं, और ईविल कहते हैं कोई बुराई को। तो अगर अल्ट्रुइस्टिक की बात करें, परोपकार की बात करें, तो भैया ऑपोजिट इसका हो गया सेल्फिश हो गया। ये सेल्फलेस है, ये सेल्फिश है। क्लियर हुआ। इनहेल, इनहेल वर्ब है। और टू ब्रीद इन, टू टेक एयर इनटू योर लंग्स। लंग्स में आप जब आप एयर को ले जाते हैं, इनहेल करते हैं, यानी आपने क्या किया, सांस अंदर लिया। एक ऑपोजिट हो जाता है इसका सीधा सीधा एक्सहेल, सांस को बाहर छोड़ना। इंसर्ट हो जाता है प्रवेश कराना, टू पुट समथिंग इनटू समथिंग। एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट होता है इनेबल टू एस्केप फ्रॉम ए डिफिकल्ट सिचुएशन, टू एस्केप फ्रॉम ए डिफिकल्ट सिचुएशन। क्लियर। डिफिकल्ट सिचुएशन से बच निकलना, एक्सट्रिकेट। और हेट आप जानते ही हैं। तो वर्ड हो गया फ्रेंड्स, इनहेल एक्सहेल हो गया। ओवर्ट होता है ओपन, बिल्कुल प्रकट, ओ से याद रख लीजिए, ओ से ओपन, ओ से ओवर्ट। तो वर्ड है एडजेक्टिव, डन इन ओपन वे एंड नॉट सीक्रेटली, तब आप कहते हैं ओवर्ट। ओपन हो गया, नॉट क्लोज्ड, कंप्लीट हो गया, इन टोटलिटी कंप्लीट। और हिडन हो गया आपका छिपा हुआ। और कलवर्ट, बड़ा प्यारा सा वर्ड, शायद ना सुना हो आपने, कलवर्ट। कलवर्ट कहते हैं, देखिए जो वाटर होता है कहीं सड़क के दोनों ओर होता है, जब उसको जोड़ दिया जाता है एक पाइप से, उसको आप कलवर्ट कहते हैं। और हिंदी में आप कहते हैं पुलिया। एक पुल होता है ब्रिज, उसका छोटा बच्चा जो होता है उसको पुलिया कहते हैं, तो वो होती है कलवर्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात करूँ तो। क्लियर। तो ओवर्ट का जो सिनोनिम तो ओपन हुआ, लेकिन एंटोनिम यहाँ क्या हुआ, हिडन हुआ। क्लियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिफिडेंस। डिफिडेंस होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, शाइनेस आप कह देते हैं। आप में यू आर डिफिडेंट यानी संकोची कह दीजिए, संशयी कह दीजिए, सेल्फ डिस्ट्रस्ट कह दीजिए, शाइनेस कह दीजिए। क्लियर। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिफिडेंस। तो सेल्फ एश्योरेंस यानी आत्मा बोधन, सेल्फ एश्योरेंस यानी बिलीफ इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको आप कहते हैं, सेल्फ एश्योरेंस। एक्सपेंसिवनेस, अच्छा वर्ड सारे नाउन हैं। क्लियर। क्योंकि सी ये जो लास्ट में आता है तो ये क्या है, नाउन की पहचान होती है आपकी। एक्सपेंसिवनेस हो गया यानी एक्सपेंसिव यानी महंगा। क्लियर।
और शाइनेस हो गया आपका, क्या हो गया, फीलिंग ऑफ एम्बरेसमेंट। अच्छा, एम्बरेसमेंट और हैरेसमेंट बहुत स्पेलिंग पूछी जाती है दोनों की, एम्बरेसमेंट और हैरेसमेंट, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और शार्पनेस हो गई आपकी, शार्पनेस यानी कुशलता हो गई कोई, क्विक और पेनिट्रेटिंग इंटेलिजेंस आप जिसको कह सकते हैं शार्पनेस। तो भाई डिफिडेंस की बात करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और एश्योरेंस हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, दोनों वर्ड ऑपोजिट हो गए। अमैटर, अमैटर एडजेक्टिव होता है, और अमैटर का मतलब होता है जब कोई काम, किसी आप कोई काम करते हैं इन्जॉयमेंट के लिए, क्लियर, एक जॉब के रूप में आप कोई काम नहीं करते, तब आप होते हैं अमैटर, यानी जिसको आप कहते हैं शौकिया, क्लियर। नॉविस हो जाता है एक टायरो, एक वर्ड होता है TYRO, टायरो, टायरो का सिनोनिम है, यानी टायरो क्या होता है, बिल्कुल नॉविस होता है, नया, नौसिखिया जिसको आप कहते हैं। और प्रोफेशनल होता है जब कोई काम कैसे करते हैं आप, जिसके लिए पैसा ले रहे हैं, प्रोफेशनल। और एमेटर क्या है, जो शौक के लिए काम करता है। तो ओबियसली दोनों वर्ड क्या हो गए, अपोजिट हो गए। और नेक्स्ट लवर जानते हैं, अप्रेंटिस जानते हैं, अप्रेंटिस क्या हो गया, a young person who works for an employer for a fixed period of time, apprentice, जब आप थोड़े समय के लिए कोई काम करते हैं। ल्यूनेसी, ल्यूनेसी क्या होता है फ्रेंड्स, ल्यूनेसी, ल्यूनेटिक जानते हैं, लवर्ड, ल्यूनेटिक एंड पोएट्स, कुछ याद आया मुझे, कोर्ट में था किसी में, ल्यूनेसी, एसी आ गई तो नाउन हो गया वर्ड, सैनिटी, सैनिटी हो गई, ल्यूनेसी तो यानी मैडनेस आप कह लीजिए, पागलपन कह लीजिए, मेंटल इलनेस कह लीजिए। सैनिटी हो गई आपकी सनक जिसको आप कहते हैं, द स्टेट ऑफ हैविंग ए नॉर्मल हेल्दी माइंड, नो सनक नहीं कहिए फ्रेंड्स, यानी स्टेट ऑफ बीइंग सेंसिबल और रीजनेबल, सैनिटी, क्लियर, नॉर्मल हेल्दी माइंड हो गया आपका सैनिटी। तो ओबियसली दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। देखते हैं आगे वाले वर्ड्स भी, स्टूपिडिटी, बिहेविंग इन ए स्टूपिड वे, स्टूपिडिटी। सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी एबिलिटी टू एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंड डीप फीलिंग। और इंसैनिटी, मैडनेस। तो भाई ल्यूनेसी और इंसैनिटी थी तो दोनों सिनोनिम हो गए, सैनिटी एंटोनिम हो गया इसका, क्लियर। तो सही है हमारा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज होता है ब्लंट, जिसको आप कह देते हैं ठुठ, वर्ड है एडजेक्टिव। स्लो और नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड, जो समझने में कुछ तैयार ही नहीं है, ऑब्ट्यूज माइंड। शार्प विटेड, बिल्कुल, हैविंग शार्प इंटेलिजेंस, दोनों ऑपोजिट होने चाहिए, यही एंटोनिम्स होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट हो गया बिल्कुल क्लियर, नॉट ऑपेक, साफ साफ जिसको दिख रहा है, पारदर्शी जिसको आप कहते हैं। टिमिड कहते हैं आप फ्रेंड्स, नॉट ब्रेव, यानी टिमिड, डरपोक। और ब्लंट हो गया आपका स्लो, और ऑब्ट्यूज का सिनोनिम हो गया। तो सही है हमारा आंसर फर्स्ट वाला। बढ़ते हैं आगे। इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली कहते हैं अनजाने में, अनइंटेंशनली जब आप कहते हैं, बाय एक्सीडेंट कोई काम हो गया, इनएडवर्टेंटली। सीक्रेटली हो गया, नॉट ओपनली। और देखिए एलवाई लग रहा है तो ओबियसली वर्ड क्या होने चाहिए, एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब होने चाहिए सारे वर्ड्स। एक्सीडेंटली हो गया, बाय एक्सीडेंट। कंप्लीटली हो गया, टोटली। और डेलिबरेटली हो गया, जानबूझकर। तो इनएडवर्टेंटली की बात करें तो डेलिबरेटली होना चाहिए भाई, अनजाने में कोई काम हो रहा है और यहाँ जानबूझकर हो रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन हुआ। और वेरी होता है फ्रेंड्स चौकस, जिसको आप कहते हैं कॉशस, CAUTIOUS, कॉशस, वेरी। और कंसेंटियस, बड़ा प्यारा सा वर्ड है कंसेंटियस। पहले वेरी की ज़रा बात कर लें वर्ड की नेचर की, तो वर्ड है एडजेक्टिव। कंसेंटियस की स्पेलिंग बहुत प्यारी है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा स्पेलिंग को इसको, यानी टेकिंग केयर टू डू थिंग्स केयरफुली एंड करेक्टली। जो बिल्कुल व्यक्ति कैसा होता है कॉन्सेंटियस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को बड़े सावधानी पूर्वक करता है, करेक्टली करता है, कॉन्सेंटियस। डेयरिंग हो गया आपका ब्रेव।
और थ्रिफ्टी हो गया आपका स्टिंजी, बिल्कुल कंजूस। और रैश हो गया इम्पल्सिव, रैकलेस जिसको आप कह देते हैं रैश। तो वेरी चोकस है और यहाँ रैकलेस कह दीजिए आप, ऑपोजिट वेरी, यस। तो फ्रेंड्स हमने सीखे आज 30 वर्ड्स, इन 30 में यानी 150 वर्ड्स हमने एक्सप्लेन किए। और इन 30 क्वेश्चन से आपका स्कोर क्या रहा, एक ऑनेस्ट कमेंट आप छोड़िएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और अब वहाँ MCQ सीरीज चल रही है, उससे तैयारी अपनी और शार्प करें और तैयार हो जाएं अपने एग्ज़ाम के लिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।